Hello students, I am Pramod Sharma, faculty of Geography and very warm welcome in the class of Atlas Group. I hope students आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपकी प्रीलिम्स की जो एग्जामिनेशन है वो हो चुका होगा और बच्चों अब टाइम है आप लोगों का कुछ मेंस के लिए टाइम देने का। बच्चों इस समय आप लोग विशेष रूप से अपने मेंस पर फोकस कीजिए। आपके सामने यूपी पीसीएस भी है और यूपीएससी दोनों मेंस बैक टू बैक सामने। और बच्चों एक बात ध्यान रखना, मेंस में यदि सफलता अपनी सुनिश्चित करना चाहते हो तो बहुत जरूरी चीज है राइटिंग, राइटिंग एंड ओनली राइटिंग। लेखन अधिक से अधिक कीजिए जितना संभव हो। डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस, ट्राई टू राइट डाउन मोर एंड मोर एज मच एज पॉसिबल। ये बात ऐसा नहीं कि मैं उन्हीं बच्चों के लिए कह रहा हूं जो यूपीएससी 2020 में मेंस में अपीयर हो रहे हैं या यूपी पीसीएस के मेंस में अपीयर होने जा रहे हैं। मैं उन बच्चों के लिए भी कह रहा हूं जो 2021 में अपीयर होंगे या बैठेंगे। यह समय है बच्चों जब आप क्लास के साथ साथ आंसर राइटिंग पर भी काम करें। यदि आपने ज्योग्राफी पढ़ ली है तो यह टाइम है जब अपने हथियारों को धारदार बनाइए, राइटिंग करके चीजों को एकदम सुव्यवस्थित करिए, वेल ऑर्गेनाइज्ड करिए। और मेंस जो देने जा रहे हैं इस बार बच्चे, उनके लिए तो बहुत ही जरूरी है कि आप लोग इस समय राइटिंग करें। जितना ज्यादा राइटिंग करेंगे बच्चों डेफिनेटली उसका फायदा होगा। और आप तो जानते ही हैं कि मेंस कुछ भी नहीं, मेंस सब राइटिंग का। ज्ञान की जो बात है कहीं कुछ नहीं है। कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि मेंस जो है वो एग्जामिनर आपके ज्ञान को जानने का प्रयास कर। नहीं बेटा नहीं, इस मेंस के एग्जामिनेशन के थ्रू जो ज्ञान यानी कि जो सिलेबस दिया गया है जिसको आपको जानना है उसके थ्रू एग्जामिनर आपकी पर्सनालिटी को समझने की कोशिश करता है। बच्चों ये ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर आपकी पर्सनालिटी को समझने की कोशिश करता है कि क्या आपके अंदर वो शार्पनेस, क्या आपके अंदर वो डेडिकेशन, क्या आपके अंदर वो रिटेनिंग कैपेसिटी, रिकॉलिंग कैपेसिटी एंड एक्सप्रेशन, इस टाइप की ऑफिशियल लाइक क्वालिटी है। यानी आपके अंदर कंसिस्टेंसी है, आपके अंदर रिप्रेजेंटेशन कैपेसिटी है, एक्सप्रेशन कैपेसिटी, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हो, अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाते हो कि यस दिस इज असेसमेंट ऑफ मेंस एग्जामिनेशन। पता है ये समझने वाली बात है। यहां पे कई बार बच्चे कहते हैं अरे भाई ज्ञान रहेगा ना तो हम मेंस में कुछ भी लिख लेंगे। बिल्कुल नहीं बच्चों, ये हो सकता है मेरा वचन, मेरी बातें आपको कड़वी लगे, बिटर फील करें, बट दिस इज ट्रू कि मेंस एग्जामिनेशन इज ए बेसिकली असेसमेंट ऑफ योर पर्सनालिटी थ्रू योर कॉपी, थ्रू योर राइटिंग एंड इन सो मैनी डायमेंशन। जैसे जरा सोचो, आपने मेंस में देखा होगा बच्चों कि 3 घंटे में लगभग 4000 से 4500 शब्द लिखने होते और एक ही दिन में लगभग 8000 से 9000 शब्द लिखने होते, क्योंकि 6 घंटे का पेपर एक दिन में ही होता है, फर्स्ट सेकंड पेपर। इससे पता चलता है कि कोई बच्चा लिखता है तो कितनी देर तक टेबल पे बैठ सकता है और कितना मैटर अपने माइंड में रिटेन करके टाइमली अकॉर्डिंग टू डिमांड उसको रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो जो बच्चा अकॉर्डिंग टू डिमांड यानी जो क्वेश्चन आया उसके अकॉर्डिंग बेस्ट वे में कॉपी में चीजों को पहुंचा देता है तो बस एग्जामिनर समझ जाता है। इसीलिए किसी बहुत बड़े यूपीएससी के एक मेंबर थे, वो बाद में अध्यक्ष भी बने, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। मैं जब संकल्प आरके पुरम में पढ़ाता रहा हूँ बिकॉज कोरोना से पहले, अब तो खैर बंद है इस समय, तो वहाँ पर उनसे मुलाकात हुई, अक्सर मुलाकात इंटरव्यू के दौरान हो जाती रही। तो एक बार चर्चा हुई तो उन्होंने बात कही कि योर कॉपी इज ए बेस्ट एडवोकेट। मुझे उनकी लाइन जबरदस्त लगी बच्चों। ये बात मैं पहले से भी कुछ समझता था, परंतु आज से 3-4 साल पहले जब उन्होंने एक बात कही कि अरे प्रमोद सर आप लोग नहीं जानते कि ये जो सिलेबस बना हुआ है इस सिलेबस में हम पर्सनालिटी को बहुत ही आसानी से छान लेते हैं।
फिल्ट्रेट कर लेते हैं कौन से हमारे मतलब की, और आपकी कॉपी जो आती है वही एडवोकेट होती है। मैंने कहा वाह सर, बिल्कुल सही बात है। जैसे बच्चों जरा सोचिए, आपकी कॉपी में साफ सुथरा राइटिंग है, अकॉर्डिंग टू डिमांड लिखे हुए प्रश्न है, सीक्वेंसिंग है, साफ सुथरे डायग्राम है, जितना शब्द सीमा है आप उतना फॉलो कर रहे हो, और लगभग सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर दिए। इसका क्या मतलब है कि आपके अंदर स्पीड भी है, आपके अंदर डिसिप्लिन भी है, कि जितना कहा जा रहा है बच्चा उतना लिख रहा है। इसका मतलब ओबीडेंट है ना। और इसके अंदर बैठने की क्षमता है, कुर्सी पर बैठेगा 6 घंटा, सोच लो, लिखना मामूली बात है बच्चों। तब आप आसानी से 8-10 घंटा ऑफिस में बैठ के फाइलों को निपटा पाओगे, लोगों से मिल पाओगे, अपनी बात को सिस्टमेटिकली कह पाओगे। मुझे यही पता चल गया, आपकी कॉपी देखते देखते मुझे पता चल जाता है कि इस लड़के में ऑफिसर लाइक क्वालिटी है या नहीं। सोचिए बच्चों, मेरा एक्सपीरियंस लगभग 15 सालों का है। मैं जब पहचान जाता हूं तो सोचिए वे लोग जो 55-60 साल की एज में हैं और वे आपकी कॉपी की इवैल्यूएट करते हैं, कॉपी देखते ही देखते बोल देते हैं यस दिस बॉय इज डिजर्विंग फॉर दिस जॉब और नॉट। सो बच्चों, एक मैं बात कहूंगा कि लेखन एक दिन में विकसित नहीं होती है, लेखन एक कला है, इट टेक्स टाइम। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इस कला को निरंतर अभ्यास द्वारा निखारिए, काम कीजिए। ये ध्यान रखिए बच्चों, कला एक दिन में विकसित नहीं होती है, दैट रिक्वायर टाइम, दैट रिक्वायर इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम। तो समय दीजिए और निरंतर लेखन करके अपने ज्ञान को सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास करिए। बात समझ में आ गई? ज्ञान जो है सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना, बाकी तो ज्ञान आपके पास कितना भी है सुव्यवस्थित रूप से नहीं हो पाएगा तो मेंस निकलने की संभावना नगण्य बनी रहती है। ठीक है बच्चों, तो आइए एटलस गुरु की इस क्लास में, जहां पर टेस्ट सीरीज हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम इन बोथ मीडियम में चलती है, आइए आप लोगों का स्वागत है और जुड़िए मेरी क्लास में। कक्षा कार्यक्रम जो टेस्ट सीरीज का चल रहा है इसमें जुड़िए और भागीदार बनिए, और मेरे नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप करिए। मेरा नंबर व्हाट्सएप पे भी है 9873286436। जिन जिन बच्चों को यूपीपीसीएस और यूपीएससी के मेंस में हिंदी या इंग्लिश मीडियम में ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए आवश्यकता है, आप लोग आ सकते हैं। मेरी तरफ से स्वागत है और मेरी सभी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं बच्चों। ठीक है, तो आइए मिलते हैं। ओके बाय, थैंक यू।